Dear students, now yesterday I have explained the second chapters of the FYBA Fundamental Rights. Now I have explained the introduction and meaning of the fundamental rights. I have introduced the introductions of the fundamental right, and today how I will explain the features of the fundamental rights. Now these are the following features of the fundamental rights. Number 1, fundamental rights are legal commitment and the grant of constitution. देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है हमारे लिए लीगल कमिटमेंट, यानी एक हमारा कानूनी मुआहदा है हुकूमत के साथ, गवर्नमेंट के साथ हमारा कानूनी मुआहदा है. नाउ गवर्नमेंट इज़ टू ग्रांट ऑफ दिस राइट. ग्रांट ऑफ दिस राइट यानी ये हमको परमिशन दी गई है, ये हमें अप्रूव्ड, हमारे लिए अप्रूव किया गया है. फंडामेंटल राइट्स आर लीगल कमिटमेंट, यानी हमारा कानूनी मुआहदा है हुकूमत के साथ, हमें हर किस्म की आज़ादी दी गई है बट अंडर द बाउंड ऑफ द लीगल, यानी कानूनी दायरे में दी गई है. कानून का एक क्राइटेरिया पेश किया गया है हमारे सामने, हम जो कुछ भी परफॉर्म करेंगे उसी क्राइटेरिया में परफॉर्म करेंगे. देखिए जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहीं पर भी आने जाने की इजाज़त मुहैया है, हम किसी के भी घर आ जा सकते हैं, हम हमारे फ्रेंड के घर, हमारे रिलेटिव्स के घर आ जा सकते हैं, हम बाहर गांव भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, हम किसी के घर और रिश्तेदारों में भी आ जा सकते हैं बट अंडर द लीगल कमिटमेंट. अब देखिए कमिटमेंट कई तरीके के होते हैं, एक मॉरल कमिटमेंट होते हैं यानी कुछ सोसाइटी के रूल होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के रूल होते हैं, बट लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कुछ सोशल रूल होते हैं, हमारे समाजी रूल होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं. हालांकि हमें कानून इजाज़त देता है, हमें कानून उस चीज़ की परमिशन देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं. वाई डू? क्योंकि हमारे यहाँ पर हमको सोशल रोल कुछ बता रहा है. अब जैसे हमारे मालेगांव शहर में द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे मालेगांव शहर में जो है मुसलमानों की मेजॉरिटी है, बट नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन्स पीपल नाउ वेयरिंग ऑफ द बुरका, वेयरिंग ऑफ द बुरका. हमारे यहाँ पर जैसे औरतें जो है मोस्टली बुरका पहनती हैं, लेकिन अब बुरका हम पहनकर हमारे यहाँ पे समाजी रोल नहीं है कि बहुत ज़्यादा होटल में जाना, सिनेमा घरों में जाना. अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे समाजी रूल यानी हमारे सोशल रूल, मॉरल रूल के ख़िलाफ़ है, अगेंस्ट में है. लेकिन बी साइड उसके अलावा जो है हमें हमारा हुकूमत का कानून, हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रोवाइड एंड टू ग्रांट द परमिशन ऑफ to entered in their cinema hall, to attend the restaurant and hotel etc. और हमारा फंडामेंटल राइट हमको परमिशन देता है. तो इस तरीके से हमें रोल दो तरीके के हैं, एक लीगल कमिटमेंट एंड अनलीगल कमिटमेंट, कि वो जो हमारे समाज के रूल होते हैं. तो इस तरीके से अब देखिए जैसे हमें कहीं पर भी आने जाने की आज़ादी दी गई है, लेकिन हम 3 बजे रात को किसी के घर पे नहीं जा सकते हैं. ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, और हमारा सोशल रूल भी हमें ये परमिशन नहीं देता है कि हम 3 बजे रात को किसी के घर में जाएं. अब जब हम नाइट 3 बजे रात को किसी के घर में जाएंगे तो बट दे आर अगेंस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बट नाउ शी इज़ अगेंस्ट ऑफ द लीगल कमिटमेंट, यानी हमें आने जाने की इजाज़त है, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक ही हम किसी के भी घर में आ जा सकते हैं. इस तरीके से फंडामेंटल राइट आर लीगल कमिटमेंट. अब देखिए जैसा कि हमको व्हीकल चलाने की परमिशन दी गई है, व्हीकल चलाने की परमिशन दी गई है तो लेंथ, लाइन, लेफ्ट, राइट और उसके जो है हमें सिग्नल दिए गए हैं कि जब अगर ग्रीन सिग्नल है तो हमें वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करना है, व्हीकल स्टार्ट करना है, और जब हमें रेड सिग्नल बताया जाता है तो उस वक्त तो हमें हमारा व्हीकल, हमारी गाड़ी उसको स्टॉप करना है, रोकना है. लेकिन अगर जब हम रेड सिग्नल को तोड़ते हैं, ब्रोकन आउट ऑफ द रेड सिग्नल, दैट्स टाइम बट टू क्रिएट द प्रॉब्लम एंड अगेंस्ट ऑफ देयर लीगल कमिटमेंट. और ये क्या हो जाता है, लीगल कमिटमेंट के ख़िलाफ़ ये बात हो जाती है.
तो इस तरीके से हमें आने जाने की इजाज़त दी गई है, व्हीकल चलाने की इजाज़त दी गई है। तो उसमें हमें क्या बताया गया है कि हमेशा रास्ता जो है हमें लेफ़्ट साइड से चलना चाहिए। अगर हम लेफ़्ट साइड से चलते हैं और एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट करने वाले पर कानूनी चाराजोई होगी, लेकिन अगर हम राइट हैंड से रास्ता चल रहे हैं उस वक्त तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है बट दे आर अगेंस्ट ऑफ लीगल कमिटमेंट, यानी ये कानूनी मुआहदे के बाहर बात हुई। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट आर लीगल कमिटमेंट, ये हमारा हुकूमत के साथ एक कानूनी मुआहदा है, बट नाउ दे आर वे आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये परमिशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। देखिए हमें प्रॉपर्टी रखने की पूरी आज़ादी दी गई है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट अंडर द लीगल कमिटमेंट, लेकिन हमें लीगल कमिटमेंट के अंदर ही प्रॉपर्टी रखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा कभी प्रॉपर्टी रखते हैं तो देखिए जैसा कि आजकल हमारे हिंदुस्तान में जो है कभी ओड्रा के ख़िलाफ़, कभी किसी और पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़, बट मनी लॉन्ड्रिंग केस है ना, यानी बेजा दौलत रखने के ख़िलाफ़ जो है कानूनी चाराजोई होती है, तो अगेंस्ट ऑफ लीगल कमिटमेंट। तो इस तरीके से हमें फंडामेंटल राइट्स और लीगल कमिटमेंट, यानी एक हमारा हुकूमत के साथ कानूनी मुआहदा है, बट नाउ वी आर इंजॉय द इक्वालिटी, लिबर्टी and freedom in the field of socio-political and economic field, but under the legal commitment। हमें ये सब इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट करना है, बट कानूनी मुआहदे, कानूनी क्राइटेरिया के अंदर करना है, कानून के बाहर हमें ये तमाम बातें परफॉर्म नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर जो है, जुडिशरी इज़ द गार्जियन एंड कस्टोडियंस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। Judiciary is the three organs are very important of our parliamentary form of government, and judiciary means justiciable, जहाँ पे हमें इंसाफ दिया जाता है। अब देखिए जो भी नाउ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड टू ग्रांट ऑफ द फंडामेंटल राइट, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फंडामेंटल राइट को कौन रक्षा करेगा, इसका महाफिज कौन होगा। बस नाउ दैट्स टाइम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखिए नाउ द 5 प्रिंसिपल एंड द बेसिक प्रिंसिपल द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल नाउ द रिपब्लिकन, रिपब्लिकन एंड द socialism, liberty, equality, justice, fraternity. Now these are the pillars of the Indian Constitution. And the secularism is the one principle of the preamble, यानी हमको हर मज़हब की आज़ादी दी गई है। सेकुलरिज्म मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, हर मज़हब को इज्जत की निगाह से देखा गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डोंट अडॉप्टेड ऑफ द एनी रूल एंड रेगुलेशन द पर्टिकुलर रिलीजन एंड बिलीफ, यानी कोई भी मजहबी अकायद के मुताबिक हमारे कवानीन को नाफिज नहीं किया गया है, बल्कि सेकुलरिज्म, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, हर मज़हब को सामने रख कर जो है हमारे कानून को लिखा गया है। तो अगर उस वक्त तो कोई वैल्यूएशंस ऑफ द लॉ, फॉर एग्जांपल नाउ टुडे हाउ द NRC, आज जैसे हमारे सिटीज़न पे कोई क्वेश्चन उठ रहा है और फिर इस तरीके से गवर्नमेंट इज़ टू पास द बिल ऑफ तिलाक सलासा पे जैसे बिल पास कर दिया गया। अब तिलाक सलासा इज़ रिलेटेड टू द मुस्लिम रिलीजन, बट नाउ दैट्स टाइम वायलेशंस ऑफ द सेकुलरिज्म। अब मॉब लंचिंग प्रॉब्लम, मॉब लंचिंग के नाम पर किस तरीके से मुसलमानों को हरासा और परेशान किया जा रहा है, बट नाउ देयर आर अगेंस्ट ऑफ द सेकुलरिज्म। दैट्स टाइम द जुडिशरी इज गार्जियन एंड कस्टोडियंस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, but now every citizen of India can move against of the violations of the fundamental right to remove the court and Supreme Court, High Court, District Court, Local Court, etc. तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जुडिशरी इज कंसिस्ट ऑन द बोथ मेन कोर्ट नाउ इन द सेंट्रल लेवल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑन द स्टेट लेवल, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, बट वेरिफिकेशंस ऑफ द केसेस एंड इंटर्ड इन देयर judiciary. तो so as well as judiciary is guardian and custodians of the our fundamental right, यानी ये हमारे कानून की रक्षा करती है, हमारे कानून की महाफिज है, हमारे कानून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है।
Number third, fundamental rights are justiciable means the citizen can seek justice of any person deprived of any fundamental right. अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल मीन्स द सिटीजन कैन सीक जस्टिस इफ एनी पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। जहाँ पर भी देखिए हम फंडामेंटल राइट के ताल्लुक से हम हमारे मतलब इंसाफ को हासिल कर सकते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे गैस सिलेंडर का मामला है, राइट है। अब गैस सिलेंडर जो है ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर होता है। अब गैस सिलेंडर जो है हमारे घर पर पहुँचाना, सिलेंडर को ज्वाइन करना, ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी की होती है। वो जो नौकर को अपॉइंटमेंट करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और उनकी ड्यूटी ही यही होती है कि वो सिलेंडर लाकर हमारे घर तक पहुंचाए। बट लेकिन क्या होता है कि जब वो सिलेंडर लेकर आते हैं तो वो हमारे से 5-10 रुपये ज़्यादा लेते हैं। अगरचे वो नहीं भी मांगते हैं तो हम वो 5-10 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। तो हम खुद ये क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और फिर देखिए हमारे यहाँ पर एक बीमारी आम है कि अगर हमारे यहाँ पर जैसे ही पैदाइश होती है तो हम जन्म दाखिला बनाते हैं, है ना। हम क्या बनाते हैं, जन्म दाखिला बनाते हैं। और फिर जब हमारी मौत होती है तो हम मैयत का भी दाखिला बनाते हैं। तो देखिए जब हम कहीं पर भी जाते हैं किसी भी टेबल पर तो जन्म दाखिले से लेके मैयत के दाखिले तक हम जो क्या देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, राइट है। तो ये क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। अभी देखिए बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे हफ्ता वसूली का जो है, हफ्ता वसूली का निज़ाम जो है आम है। नाउ टुडे हाउ द हॉट न्यूज़, the MIM president to under the arrest of the हफ्ता वसूली केस। आज के इनकलाब में न्यूज़ है फ्रंट पेज पर कि MIM का एक जो सदर है वहाँ भिवंडी का तो वो हफ्ता वसूली के केस में अरेस्ट हुआ। बट नाउ दिस अगेंस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बट नाउ दैट्स टाइम वैल्यूएशंस ऑफ द अनजस्टिस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, दैट्स टाइम आवर बाय द फंडामेंटल राइट्स कैन सीक द जस्टिस फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। तो इस तरीके से हम हमारे फंडामेंटल राइट्स का हक जो है हासिल कर सकते हैं। देखिए किसी को कभी कभी जो है बगैर जुर्म के साबित हुए जो है अरेस्ट कर दिया जाता है। अब जब उसके ऊपर कोई जुर्म लागू नहीं हुआ है, कोई जुर्म उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, दैट्स टाइम कैन जस्टिस एबल टू रिमूव द कोर्ट एंड टू गेट द राइट ऑफ फंडामेंटल राइट। और हम इस फंडामेंटल राइट के जरिए हमारा हक, हमारे इंसाफ को, हमारे अधिकार को हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, the President of India can suspend of fundamental right during the period of the 6 month। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स बट नाउ ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डोंट ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स का हक जो है हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। बट डोंट सस्पेंड एंड रिफ्यूज टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को किसी किस्म का राइट नहीं है कि वो हमारे फंडामेंटल को डिस्टर्ब करे, डिसॉल्व करे, रिफ्यूज करे यानी इनकार करे। बट ओनली द फंडामेंटल राइट्स आर कैन सस्पेंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है उसको सस्पेंड करना। बट ओनली द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो सिर्फ 6 महीने के लिए जो है वो उसको सस्पेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल नाउ 3 टाइप ऑफ द इमरजेंसी एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड ऑफ द आवर फंडामेंटल राइट एंड 3 काइंड्स ऑफ द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए बाज़ मरतबा क्या होता है कि कहीं पे गवर्नमेंट बनाने में बहुत सी दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। बट नाउ वट इज़ द आवर महाराष्ट्र स्टेट, जिस वक्त अभी हमें महाराष्ट्र स्टेट का इलेक्शन हुआ, बट दैट्स टाइम इंटरनल क्लैशेस बिटवीन द बीजेपी पार्टी, शिवसेना पार्टी, एनसीपी पार्टी, बट नॉट टू क्लियर द रूल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। That's a time to interference of the President of India and can suspend of the Indian Constitution, but for the but don't declaration and came into force to coalition of the government, शिवसेना and NCP government। तो इस तरीके से जो है
गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उस वक्त प्रेसिडेंट अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द सस्पेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उस वक्त क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल रेगुलेशन को सस्पेंड करके पूरा पावर इन देयर हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पूरा पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो नाउ दीज आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर यू अंडरस्टैंड? Okay, thank you very much. Thanks a lot. I will take tomorrow the 7 categories of fundamental right. Okay, thank you very much. Hello, good morning. I am Dr. Ansari Naseem.